नमस्ते। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने दरवाजे की कुंडी को छुआ और हल्का सा शॉक लगा हो? या फिर सर्दियों में जब स्वेटर उतारते हैं तो वो चट चट की आवाज़। ये जो छोटे छोटे अनुभव है ना, ये असल में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक सिद्धांत से जुड़े हैं, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आज हम इसी की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उसी जाने पहचाने स्टैटिक शॉक से अपनी बात शुरू करेंगे। फिर हम ये जानेंगे कि चार्ज कितने तरह के होते हैं और उनका एक दूसरे के साथ बर्ताव कैसा होता है। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन के रहस्य को समझेंगे कि आखिर ये चार्ज आता जाता कैसे है। हम ये भी देखेंगे कि क्यों कुछ चीज़ों में से करंट आसानी से पास हो जाता है और कुछ में से नहीं। और आखिर में हम एक बहुत ही शानदार डिवाइस से मिलेंगे जो इस अदृश्य चार्ज को देखने में हमारी मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उसी झटके की जिसे हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। ये सब कुछ स्थैतिक बिजली या जिसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, उसी का खेल है। ये जो अनुभव है ना, या फिर जब आप कार की सीट पर थोड़ा खिसकने के बाद दरवाज़ा छूते हैं और एक झटका सा लगता है, ये असल में और कुछ नहीं बल्कि हमारे शरीर और दूसरी चीज़ों के बीच रगड़ से जो इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होता है, उसका अचानक से डिस्चार्ज होना है। ये सब जिस साइंस की ब्रांच में आता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ स्टैटिक का मतलब बहुत सीधा सा है, रुका हुआ। मतलब हम उन चार्जेस की बात कर रहे हैं जो एक जगह पर रुके हुए हैं, बह नहीं रहे। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी डैम में पानी रोका होता है। तो सवाल ये है कि ये चार्ज आखिर है क्या चीज़, और ये कितने तरह का होता है? वैज्ञानिकों ने कुछ बहुत ही सरल लेकिन बड़े जबरदस्त एक्सपेरिमेंट से पता लगाया कि चार्ज असल में सिर्फ दो ही तरह के होते हैं। यहां पर जो हो रहा है वो बड़ा दिलचस्प है। देखिए, जब दो कांच की छड़ों को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ों से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चले जाते हैं। इससे क्या होता है? दोनों छड़ों पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती हैं। अब जब इन एक जैसे चार्ज वाली छड़ों को पास लाया जाता है तो वो एक दूसरे से दूर भागती हैं, रिपेल करती हैं। और यहीं से हमें हमारा पहला नियम मिलता है, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है प्लास्टिक की छड़ों के साथ। जब उन्हें बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो इस बार कहानी उल्टी हो जाती है। खाल के इलेक्ट्रॉन निकलकर प्लास्टिक की छड़ों पर आ जाते हैं, तो अब दोनों छड़ों पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, यानी वो नेगेटिवली चार्ज हो गईं। और जब इन्हें पास लाया जाता है तो ये भी एक दूसरे को दूर धकेलती हैं। क्यों? क्योंकि इन पर भी एक जैसा यानी नेगेटिव चार्ज है। तो हमारा पहला नियम और भी पक्का हो गया। लेकिन असली जादू तो अब होता है जब हम एक पॉजिटिवली चार्ज कांच की छड़ और एक नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक की छड़ को पास लाते हैं तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। और बस यहीं से हमें हमारा दूसरा और उतना ही जरूरी नियम मिल जाता है, ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि हमें ये जो एक्सपेरिमेंट्स आज इतने आसान लग रहे हैं, ये अपने समय में क्रांतिकारी थे। इन पर सालों की मेहनत लगी थी और इन्हीं की वजह से चार्ज के बारे में हमारी पूरी समझ की नींव रखी गई। तो ये जो गुण है जो इन दो तरह के चार्जेस को अलग करता है, उसे कहते हैं पोलैरिटी। ये बस ये बताने का एक तरीका है कि चार्ज या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं। और हाँ, इनका नाम पॉजिटिव और नेगेटिव रखने वाले वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने ही तय किया कि रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को पॉजिटिव और बिल्ली की खाल से रगड़ी गई प्लास्टिक की छड़ को नेगेटिव कहा जाएगा। ओके, तो हमें ये तो पता चल गया कि दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पर जब हम दो चीज़ों को आपस में रगड़ते हैं तो असल में ऐसा क्या होता है कि वो चार्ज हो जाती हैं? इसका जवाब हमें एटम के लेवल पर जाकर मिलता है। असल में हम कोई नया चार्ज बना नहीं रहे होते। सारा का सारा खेल पहले से मौजूद चार्ज यानी इलेक्ट्रॉनों का एक चीज़ से निकलकर दूसरी चीज़ पर चले जाने का है। देखिए, हर चीज़ एटम से बनी है और एटम्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जब हम दो चीज़ों को आपस में रगड़ते हैं तो बस एक चीज़ के इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी चीज़ पर ट्रांसफर हो जाते हैं। जिस चीज़ से इलेक्ट्रॉन चले गए वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और जिस चीज़ पर इलेक्ट्रॉन आ गए वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। मतलब चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है, वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अब एक और मज़ेदार बात, हर मटीरियल चार्ज के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं करता। कुछ अपने अंदर से चार्ज को बड़ी आसानी से बहने देते हैं, जबकि कुछ उसे कसकर पकड़कर रखते हैं, बिल्कुल जाने नहीं देते। जिन चीज़ों से चार्ज आसानी से गुजर सकता है उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स या सुचालक, जैसे कि ज़्यादातर मेटल्स, तांबा, लोहा वगैरह। और जिन चीज़ों से चार्ज आसानी से नहीं गुजर पाता, जो उसे रोकते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स या कुचालक, जैसे कि प्लास्टिक, लकड़ी या कांच।
यही वजह है कि बिजली के तारों पर हमेशा प्लास्टिक की कोटिंग होती है ताकि करंट सुरक्षित तरीके से तार के अंदर ही बहे। अच्छा, हमने चार्ज के बारे में इतनी सारी बातें तो कर लीं, पर दिक्कत ये है कि ये दिखता तो है नहीं। तो फिर हम पता कैसे करें कि किसी चीज़ पर चार्ज है या नहीं? इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही सरल और शानदार उपकरण है। इसे कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसमें ऊपर एक मेटल की नॉब होती है जो एक मेटल की रॉड से जुड़ी होती है, और नीचे होती हैं सोने की दो बहुत ही पतली पत्तियां। ये सब एक कांच के बॉक्स में बंद होता है ताकि बाहर की हवा का कोई असर ना पड़े। अब देखिए ये काम कैसे करता है। जैसे ही हम कोई चार्ज की हुई चीज को ऊपर वाली मेटल नॉब से टच करते हैं तो चार्ज उस कंडक्टर रॉड से होता हुआ नीचे दोनों सोने की पत्तियों तक पहुंच जाता है। अब क्योंकि दोनों पत्तियों पर एक ही जैसा चार्ज आया है तो वो हमारे पहले नियम के हिसाब से एक दूसरे को रिपेल करती हैं और फैल जाती हैं। पत्तियां जितनी ज्यादा फैलती हैं इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट पर उतना ही ज्यादा चार्ज है। सिंपल। तो चलिए फटाफट से रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। सबसे पहली और ज़रूरी बात, चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरी बात, प्रकृति का एक फंडामेंटल नियम, एक जैसे चार्ज एक दूसरे को दूर धकेलते हैं और विपरीत चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं। हमने ये भी समझा कि किसी चीज़ का चार्ज होना असल में इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र का नतीजा है। और आखिर में हमने कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच का फ़र्क जाना। और जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर चार्ज हर एटम में हर जगह मौजूद है तो हमें हर वक्त झटके क्यों नहीं लगते? हम इसका असर सिर्फ सूखे दिनों में या ऊनी कपड़ों के साथ ही क्यों महसूस करते हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।